ये बैंक से लोन लेंगे, इनका कौन मदद करेगा, कौन कौन सा पेपर लगेगा अप्लाई करने के लिए, ये सारा आज हम इन लोगों को बताएंगे इस स्कीम के बारे में। कौन पेपर लगेगा? एक लोन लेने के लिए किस किस तरह की इस पेपर स्कीम में लोन लेने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने का जरूरत नहीं पड़ता, इनको बस 4-5 पेपर कैसे देना होता करेंगे? है। जैसे लोग जो लोकल चीज़ बना रहे हैं, हम लोग उसी पे उनको जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप वो अपने घर के लिए तो बना ही ले रहे हैं, तो अगर आप उसको भी पैक करके बेचना स्टार्ट करें तो आपको भी उससे प्रॉफिट होगा। यही हम मतलब सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस तरह से लोग जो लोकल चीज़ें बना रहे हैं, जो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकल बनती हैं, जो एक लोकलिटी तक ही रहती है, वो चीज़ों को और दुनिया भी जाने कि ये चीज़ें हैं, खाए, मतलब उनका भी स्वाद उनको पता चले। इस तरह से हम उनको ये बताते हैं कि आप जो चीज़ का में हुनर है, आप जो लोकल बना रही हैं, आप उसको भी पैकेट करके ही बेचें। इसके अंतर्गत आपको सब कुछ सहायता भी दे रही है सरकार, वो सहायता लेकर के आप इसका अपना समृद्धि न्यूज़ और मैं अशोक तिवारी। जैसे कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि चल रही है और बरसों से चल रही है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारत सरकार की इस योजना को धरातल पर लाने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ टीम आई हुई है सरकार के तरफ से, और यहाँ आप देख सकते हैं, इधर थोड़ा सा दिखाया जाए, बहुत सारे ग्रामीण भी आए हुए हैं। ये रामापुर सनदिया पंचायत है और यहाँ पे कैसे लोगों को रोज़गार मुहैया किया जाए, कैसे हर महिला रोज़गार करे, हर लोग रोज़गार करे, उसके लिए सरकार के द्वारा किस किस तरह की योजना है, ये तमाम योजनाओं पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। भारत सरकार का जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसकी तरफ से हमारी एक योजना है PMFM, जिसमें हम सूक्ष्म जो उद्यम है उनको 35% तक की 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि सब्सिडी के माध्यम से अपना खाद्य प्रसंस्करण का माइक्रो उद्यम लगाया जा सके। तो जो भी इस तरीके का उद्यम लगाने के लिए लोग इच्छुक हैं, उनको जानकारी देने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पूरे देश में इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और यहाँ की जो स्टेट की टीम है, बिहार की, राज्य की, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऐसी एक्टिविटी कर रही है। उसमें से इस डिस्ट्रिक्ट में ये पहला एक्टिविटी है और भी इस तरीके के प्रोग्राम किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके और उसकी जानकारी मिल सके। मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक, इसमें 35% के हिसाब से मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ में मिलकर के दी जाती है। लोन लेने के लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमारे हर एक ज़िले में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, जिनको हम DRP कहते हैं, और वो उसको निःशुल्क अपनी तरफ से ये एप्लीकेशन जनरेट करते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करते हैं और इसका जो मानदेय है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये ऑनलाइन पूरा प्रक्रिया है। ऑनलाइन आप पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करिए। ये एप्लीकेशन बैंक के पास जाएगी, बैंक इसका अवलोकन करके और अगर इसको समुचित तरीके से सही पाता है तो उस पर वो लोन सैंक्शन करेगा, जिसमें 10% आपका मिनिमम योगदान होना चाहिए, मतलब एप्लीकेंट का। 35% का अनुदान सरकार की तरफ से है और बाकी लोन के माध्यम से बैंकों के द्वारा दिया जाएगा। 10 लाख रुपए में 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। हाँ, 10 लाख रुपए में से मिनिमम 10% आपका कंट्रीब्यूशन है, मतलब 1 लाख रुपए आपका योगदान होना चाहिए उसमें। और 3.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिल जाएगा और बाकी का आपको बैंक के माध्यम से, लोन के माध्यम से मिल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के साथ देखा जा रहा है कि ये लोग इतने जानकार नहीं जी, कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म भर सके या फिर उस लोन का बेनिफिट कैसे उठा सके, उसके लिए लोग क्या उसी के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है। हर एक ज़िले में इनको निर्धारित किया गया है। जैसे विवेक जी यहाँ पे इस ज़िले के लिए हैं, वो इनकी मदद करेंगे, वो निःशुल्क सेवा देंगे। उनका जो मानदेय वो सरकार देगी उनको, तो जनता के लिए उनकी जो भी सेवा है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, फ्री रहेगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए या एप्लीकेशन भरने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क बेनिफिशियरी को देने की ज़रूरत नहीं, एप्लीकेंट को देने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए कोई निश्चित तिथि है, कितना तिथि तक फॉर्म अप्लाई करना है या फिर? ये 5 साल की योजना थी, जिसमें टोटल 2 लाख जो हमारे उद्यमी हैं उनको लाभान्वित करने का योजना सरकार का था और ये 2025 तक की योजना थी। अभी इसमें हमारे पूरे देश में 77,000 लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। बिहार की अगर हम बात करें तो 11,000 से अधिक लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। तो हमारा यही आप लोगों से आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा करके और सरकार के साथ जुड़ करके इस योजना का लाभ उठा सकें। क्या इन लोगों को क्या बताया गया, कैसे आप लोग कैसे जागरूक कर रहे हैं? आज हम लोग इन लोगों को PMFM स्कीम के बारे में बताएंगे, जैसे ये अपना खुद का सक्सेसफुल अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं, कैसे ये बैंक से लोन लेंगे, इनका कौन मदद करेगा, कौन कौन सा पेपर लगेगा अप्लाई करने के लिए, ये सारा आज हम इन लोगों को बताएंगे इस स्कीम के बारे में। कौन पेपर लगेगा? एक लोन लेने के लिए किस किस तरह की इस पेपर स्कीम में लोन लेने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने का जरूरत नहीं पड़ता, इनको बस 4-5 पेपर देना होता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक डिटेल्स देना होगा और ज़मीन का रसीद देना होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं। और जो ये मशीन लगाएंगे उसका कोटेशन देना पड़ता है। तो ये 5 पेपर इनको अभी आवेदन करने के लिए देना पड़ेगा। कोटेशन जो बन रहा है मैडम,
ये कोटेशन भी तैयार करना होगा। वो जहाँ से ये मशीन परचेज करेंगे तो ये कोटेशन उनको वहीं से मिल जाएगा। लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार जी करना जी, होगा। वही वो कोटेशन देंगे तो उसके बाद इनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा जो कि बैंक जाता है। पहले डीआरपी है उसको फॉरवर्ड करते हैं, फिर डीएलसी जाता है, फिर डीएलसी से बैंक जाता है और फिर बैंक से इनको लोन मिलेगा। अच्छा, मिनिमम निर्धारित कुछ है या फिर 10 लाख तक सबको मिलेगा? 10 लाख तक सबको मिले, इसमें 1 करोड़ तक का है इस स्कीम में कि आप लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको छोटा उद्योग स्थापित करना है तो 10 लाख काफ़ी है। ये कितना दिन में इसका प्रावधान क्या हो, कितना दिन में ये लोन सेंक्शन हो जाएगा? और देखिए सारे प्रोसेस होने में कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन के अंदर इनका सारा प्रोसेस होकर बैंक से लोन सेंक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे स्थिति में जहाँ पे ये लोग लोन के लिए, जैसे आप लोग जागरूक कर रही हैं, आप लोगों ने अपना ड्यूटी निभा दिया, लेकिन इसके बाद जब ये लोग प्रोसेस में डालते हैं तो वो 1-1 साल लग जाता है, वो धरातल पर दिखता नहीं, इस तरह का बहुत सारी समस्या दिख रही है। तो ऐसे स्थिति में ये लोग कंप्लेन कहाँ करेंगे? अगर ऐसा इनको प्रॉब्लम आता है तो वो डीआरपी को भी बोल सकते हैं, नहीं तो फिर जिला उद्योग केंद्र के जो जीएम सर है, जनरल मैनेजर, उनको भी वो लोग अपना कंप्लेन कर सकते हैं कि सर हमको फील्ड में ये सारी प्रॉब्लम आ रहा है। फिर वो सुनेंगे, फिर वो जो बैंक है एलडीएम है उनसे बात करके उनका लोन सेंक्शन करवाएंगे। और ऐसा अभी तक इस स्कीम में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि प्रॉब्लम आ रहा है फील्ड में और लोन नहीं हुआ है। कब स्कीम जारी हुआ है? ये 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था और 2025 तक है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रश्मि किशोरी, यंग प्रोफेशनल, सीबीसी पटना से हम यहाँ आए। अच्छा, देखिए एक और सर हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, चूँकि इस चैनल के माध्यम से सिर्फ इस पंचायत की बात न किया जाए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और ख़ास तौर पे यदि बात करें तो भोजपुर ज़िला में तो लोग देख ही रहे हैं, कैसे लोग इस बेनिफिट का लाभ उठा सके। चूँकि आप लोग जगह जगह पे जाके, हर पंचायत में जाके लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी पहल है सरकार के। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालें कि कैसे लोग आसानी से इसका बेनिफिट उठा सकें, क्या कहेंगे? अब देखिए, ये स्कीम है पूरी तरीके से फूड प्रोसेसिंग के लिए है। तो सबसे पहले लोगों को ये करना पड़ेगा कि वो फूड प्रोसेसिंग किस प्रोडक्ट का करना चाहते हैं, तो वो फाइनल कर लें पहले, और कौन सा प्रोडक्ट है। टोटल इसमें कितने प्रोडक्ट हैं जिसका ये लोग कर सकते हैं? या इसमें ये निर्धारित नहीं है, ये निर्धारित है कि फूड प्रोसेसिंग का होना चाहिए। ऐसा कुछ बाहर नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी खाने पीने का चीज़ हो जो उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है वो इसमें ले सकते हैं। अभी तक जो योजना के अंतर्गत जिस प्रोडक्ट को नहीं भी लिया गया है लेकिन उसमें प्रोसेसिंग हो सकता है वो भी ले सकते हैं इसमें। तो ये पूरा ओपन है, बहुत वृहद है इसका जो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट लेने का, ये इन्वेंटरी लगाने का। हम चाहेंगे सर तो इसमें लोगों को यही पहले करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट जो आसानी से उनको वो बना सकते हैं, उसका समझ हो उनको, और वो मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं, वैसे प्रोडक्ट का चयन करें और तब वो हमारे डीआरपी को शेयर करें तो उस हिसाब से वो उनका प्रोजेक्ट बना देंगे। उनका ऑनलाइन सारा जो प्रक्रिया है वो उसमें असिस्ट कर देंगे सारा, और वो बैंक से लेकर के सैंक्शन होने तक, और अगर जो मशीन उसमें चाहिए, क्या कौन कौन सा मशीन लगेगा, वो सारी चीज़ें का वो गाइडेंस करेंगे। और वो इवन अगर वो जिस मशीन को, कौन गाइडेंस करेगा? ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, वो कहाँ बैठेंगे? ये यहीं जिला, प्रत्येक जिला में हमारे 5-6 डीआरपी रखे हुए हैं। जैसे अभी उदाहरण के रूप में अभी विवेक जी हैं यहाँ पे। तो ये लोग उनको कहाँ खोजेंगे, जिला में कहाँ जाएंगे, उनका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह या फिर उनसे मिलने का? ये जिला उद्योग केंद्र है, वहाँ से हो सकता है। और अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो उनके सारे उनके जो फोल्डर दिया गया है उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ है, तो वहाँ से वो भाई फ़ोन से कनेक्ट कर देंगे तो वो उससे उनको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। वो सब उनको गाइड करेंगे कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे उनको क्या बिल्कुल चीज़ें बताएंगे? बिल्कुल। निश्चित तौर से योजना को धरातल पर लाने के लिए ही ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लोन देना है, तब जाके इस तरह के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, चूँकि रोजगार मुहैया कराना है ताकि तमाम लोग संपन्न हो सके। एक मैडम और है, क्या कहेंगे मैडम, आप कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगी, इस पे जागरूक कैसे करेंगे? जैसे लोग जो लोकल चीज़ बना रहे हैं, हम लोग उसी पे उनको जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप वो अपने घर के लिए तो बना ही ले रहे हैं, तो अगर आप उसको भी पैक करके बेचना स्टार्ट करें तो आपको भी उससे प्रॉफिट होगा। यही हम मतलब सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस तरह से लोग जो लोकल चीज़ें बना रहे हैं जो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकल बनती हैं जो एक लोकलिटी तक ही रहती है, वो चीज़ों को और दुनिया भी जाने कि ये चीज़ें हैं, खाए, मतलब उनका भी स्वाद उनको पता चले। इस तरह से हम उनको ये बताते हैं कि आप जो चीज़ का में हुनर है, आप जो लोकल बना रही हैं, आप उसको भी पैकेट करके ही बेचें। इसके अंतर्गत आपको सब कुछ सहायता भी दे रही है सरकार, वो सहायता लेकर के आप इसका अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छा, मिनिमम लोन कितना तक किलो को मिल सकता है? मिनिमम 1 करोड़ तक मिल सकता है आराम से। हाँ, मैक्सिमम हो गया ना? मतलब मैक्सिमम। अच्छा, मिनिमम तो आप जितना मिनिमम में तो कोई ये नहीं है ना मिनिमम, लेकिन फिर भी 1 लाख से ऊपर आप लोन लीजिए।
मतलब कोई 5 लाख 10 लाख भी लेना हाँ, चाहिए? 5 लाख 10 लाख तो आप आराम से ले सकते हैं। उसके लिए बहुत उन लोग को सारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वगैरह चाहिए या फिर कुछ ज़मीन वगैरह चाहिए देखिए, या फिर 10 सदा लाख तक कुछ नहीं चाहिए। 10 लाख का कुछ? 10 लाख तक आपको कुछ भी नहीं देना होगा। 10 लाख के बाद आपका अच्छा, कोलेट्रल जैसे लगेगा। सर ने बताया कि 35% तक सब्सिडी मिल रहा है, तो ये 10 लाख तक के पे ही है कि इसके ऊपर पे भी है? नहीं, 35% मतलब 10 लाख, मतलब हाईएस्ट आप 30 लाख तक ले सकते हैं, जिसमें 30-35 लाख तक, जिसमें आपको 10 लाख तक ही सब्सिडी मिलेगा। 10 लाख से ज़्यादा आपका सब्सिडी नहीं बढ़ेगा। सब्सिडी 10 लाख तक मिलेगा? हाँ, बस 10 लाख हाईएस्ट अमाउंट सब्सिडी का 10 लाख ही है। मतलब जो आपका हाईएस्ट होगा, अगर 35% हाईएस्ट है मान लीजिए, तो आपको 10 लाख ही मिलेगा। लेकिन 10 लाख या 35%? हाँ, 10 लाख 35% अगर कम है तो 35% मिलेगा, नहीं तो 10 लाख। आपका परिचय क्या होगा? मैं देविका सिंह हूँ, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ CVC पटना से।